हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव जायसवाल ग्रामीण स्टूडेंट चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, यानी राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन ए है केवल संसद के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन बी है केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। और ऑप्शन डी है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि राष्ट्रपति को संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यों के अलावा जो यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, इनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी मतदान प्रणाली अपनाई जाती है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो मतदान प्रणाली अपनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है साधारण बहुमत प्रणाली। ऑप्शन बी है गुप्त मतदान प्रणाली। ऑप्शन सी है समान प्रतिनिधित्व प्रणाली और ऑप्शन डी है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हम राष्ट्रपति को एब्सोल्यूट बहुमत से निर्वाचित करते हैं। जो वोटर्स होते हैं उनको क्रम के आधार पर मार्किंग करनी होती है कि किसे वो पहले स्थान पे चाहते हैं, किसे वो दूसरे स्थान पे रखना चाहते हैं, और इसी को हम कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष और ऑप्शन डी है 40 वर्ष। तो किसी भी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति को चुनाव लड़ना चाहता है, राष्ट्रपति बनने का इच्छुक है, तो उसकी मिनिमम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। यानी किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखता है उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, यानी राष्ट्रपति अपने निर्वाचन से कितने दिनों तक राष्ट्रपति के पद पे बना रह सकता है। ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष और ऑप्शन सी है 7 वर्ष। तो राष्ट्रपति अपने निर्वाचन यानी जिस दिन वो शपथ ग्रहण करता है उसके बाद से 5 वर्षों के लिए अपने पद पे बना रहता है। 5 वर्ष के बाद भी अगर जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है, राष्ट्रपति अपने पद पे बना रहता है। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहेगा। अगर राष्ट्रपति अपने कार्यों को संपन्न करने में असक्षम है तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है। अगर उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है तो उसके जगह पर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट काम करता है, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं एज ए राष्ट्रपति वर्क करते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश भी प्रेजेंट नहीं है तो उनके जगह पे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे वो एज ए राष्ट्रपति काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। तो अगर हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की बात करें इसे हम महाभियोग कहते हैं, और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को संविधान के नियमों के उल्लंघन के आरोप पर उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। हटाने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसको स्पेशल बहुमत से पारित होना जरूरी है, यानी राज्यसभा और लोकसभा से स्पेशल बहुमत से वो मत
पारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देता है। अगर राष्ट्रपति अपना पद छोड़ना चाहे तो वो किसे संबोधित करेगा। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है संसद को, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश को और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और लोकसभा के स्पीकर ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने से नीचे वाले को अपने त्याग पत्र देते हैं, यानी जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है और जो लोकसभा का स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर को अपना त्याग पत्र देकर पद छोड़ सकता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति में और ऑप्शन डी संसद में। तो याद रखिएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति के कहने का मतलब होता है कि जो भी हम एग्जीक्यूटिव वर्क करते हैं उस पर राष्ट्रपति के ही हस्ताक्षर होते हैं, राष्ट्रपति के ही नाम पे वो सारे डिसीजन लिए जाते हैं। चाहे भले ही वो काम प्रधानमंत्री करता है लेकिन राष्ट्र का सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होता है और इसी को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। और वर्तमान में अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले जो महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए है लोकसभा को भंग करना, ऑप्शन बी है अध्यादेश जारी करना, ऑप्शन सी है राज्यपाल की नियुक्ति करना और ऑप्शन डी है संसद में विधेयक प्रस्तुत करना। तो नेचुरली आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का काम ये नहीं होता है कि संसद में विधेयक प्रस्तुत करे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद में विधेयक प्रस्तुत करना, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया कि राष्ट्रपति का कौन सा कार्य नहीं है। बाकी लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश होता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत यानी 123 के तहत जब सेशन नहीं चल रहा होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं हो रही होती है, उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कि नियम होता है। जो एक्ट बनता है उसकी वैलिडिटी 6 महीने 6 सप्ताह अधिकतम हो सकती है। इसके बाद जब भी लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग होती है उस अध्यादेश को पारित कराना होता है। अगर पारित होता है तभी वो परमानेंट अधिनियम बनता है, इसी को हम अध्यादेश कहते हैं। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 123 के तहत करता है और गवर्नर जो अध्यादेश जारी करता है वो 213 के तहत करता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को दया याचिका से संबंधित कौन सी शक्ति प्राप्त है, यानी राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है। ए सजा सुनाने का अधिकार, बी सजा बढ़ाने का अधिकार, सी क्षमा दंड में कमी या परिवर्तन करने के अधिकार और डी है न्यायिक समीक्षा का। तो राष्ट्रपति को न तो सजा सुनाने का अधिकार है, न सजा बढ़ाने का अधिकार है, न ही न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। ये सभी अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है या कोर्ट्स का है। राष्ट्रपति सिर्फ क्षमा दंड में कमी या परिवर्तन कर सकता है। किसी को अगर कठोर सजा दिया गया है तो उसको कम कर सकता है, किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको माफ कर सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करता है। ऑप्शन ए है जब संसद भंग हो, नहीं ये अध्यादेश के लिए कंडीशन है। ऑप्शन बी जब मंत्रिपरिषद भंग हो जाए, नहीं मंत्रिपरिषद के भंग होने से आपातकाल का कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है जब देश की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो और ऑप्शन डी है जब राज्य सरकार अनुरोध करे। तो न ही ये राज्य सरकार के अनुरोध पे लगता है, न ये ऊपर के दो कंडीशन पे लगता है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 152 के तहत जब देश की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा होता है उस समय हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं और राष्ट्रपति ही इसकी घोषणा करता है। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 352 में किया गया है। और अगर हम पार्ट की बात करें, संविधान के पार्ट 18 में राष्ट्रीय आपातकाल को बताया गया है। इस प्रकार से हमने आज 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया। 10 मिनट हमने समय लिया है। आशा है आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास पसंद आएगा। ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन जैसे लेखपाल की भर्ती जो आई है, चाहे बिहार में जो वनडे एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें आपको मदद करेगा।